मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका टीएस। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको दोस्त क्यों कहता हूं? क्योंकि दोस्ती वह रिश्ता है जहां न कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। दोस्ती प्रेम का एक स्वरूप है जो दिल को दिल से जोड़ता है। दोस्ती में समानता होती है, सम्मान होता है, सहयोग होता है और सबसे ज़्यादा खुशी बांटने का भाव होता है। इसलिए दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान रहती है, हमेशा जिंदा रहती है। जैसे कृष्ण सुदामा की पवित्र मित्रता। दोस्त, आपको मालूम है, दोस्त तीन प्रकार के होते हैं। पहला, आत्मा से जुड़ा दोस्त। यह वह दोस्त है जिसे आपने देखा नहीं, पर उसकी दुआएं आपको छूती हैं। वह आपकी प्रगति देखकर खुश होता है, आपको शुभकामनाएं देता है और आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति बनकर चलता है। यह दोस्ती दिव्य है, एक तरफा भी हो सकता है, फिर भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। दूसरा, आपके मन और शरीर के अंदर का दोस्त। हर स्त्री के भीतर एक पुरुष का अंश होता है और हर पुरुष के भीतर स्त्री का अंश होता है। ये आपका अंतरंग साथी है जो हमेशा आपके साथ रहता है। उसे पाने के लिए मनन करना होता है और अपने भीतर प्रेम ढूंढना होता है। जब यह मिल जाता है तो जीवन से अकेलापन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यही दोस्त आपको शक्ति देता है, संतुलन देता है और गहरी शांति देता है। तीसरा, सांसारिक दोस्त। परिवार, समाज, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के साथी और सफ़र से मिलने वाले लोग, ये सभी आपके जीवन के हमसफ़र होते हैं। ये हंसाते हैं, रुलाते हैं, सम्मान देते हैं, सहयोग करते हैं। कभी आप उनसे रूठते हैं तो कभी वे आपको मना लेते हैं। ये तीनों तरह की दोस्ती आपकी ज़िंदगी को एक उत्सव में बदल देती है। इसलिए जब मैं आपको दोस्त कहता हूँ तो इसका मतलब है मैं आपको अपने बराबर मानता हूँ, एक साथी, एक हमसफ़र। अब दोस्तों, अगला प्रश्न आप पूछ रहे होंगे, जीवन ज्ञान यात्रा का तीसरा पार्ट कहाँ है? खजाने की खोज को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बहुत सारे संदेश आए, टीएस जीवन ज्ञान यात्रा का तीसरा भाग कब आएगा? देरी इसलिए हुई है कि हमने अपने चैनल पर एक नई प्रेरणादायक श्रृंखला शुरू की। आप महान हैं, हम आपके आभारी हैं, जिसमें हम उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज के दिन हुआ और जो दुनिया को दिशा दे रहे हैं। आपने इस श्रृंखला को बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। अब एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है ज्ञान बांटो, पैसा कमाओ। सही उत्तर दें और नकद इनाम जीतें। क्योंकि आपका ज्ञान आपका असली धन है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे असली खजाने की ओर। पिछले भाग में हमने कहा था, खजाने की खोज से पहले तैयारी और सावधानी जरूरी है। और आज हम उस तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण तत्व पर पहुंचे हैं, ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई किताब नहीं, एक चाहत है। जिसकी चाहत बड़ी, उसका ज्ञान बड़ा। पर ज्ञान छोटा बड़ा यह मायने नहीं रखता जब तक उसका उपयोग न किया जाए। जो भी ज्ञान मिले उसे सोचना, निर्णय करना, कर्म करना जरूरी है। यही प्रक्रिया ज्ञान को धन में बदलती है। ज्ञान क्यों सबसे जरूरी है? क्योंकि ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा है। नॉलेज इज द रियल करेंसी। ज्ञान एक रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यह एक ज्ञान वह शक्ति है जो सही निर्णय करवाती है। ज्ञान वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, उसे समझना, संवारना और उठाना भी है। उदाहरण, डॉक्टर और वेटर। डॉक्टर सालों की पढ़ाई और अभ्यास से सम्मान और कमाई दोनों पाता है। वेटर मेहनती होता है, लेकिन अगर ज्ञान सीमित है तो कमाई भी सीमित रह जाती है। कमी ज्ञान की होती है। उदाहरण, टैक्सी ड्राइवर। एक ड्राइवर दिन भर मेहनत करता है, पर अगर वह सीख ले जीपीएस, ऐप बुकिंग, व्यवहार, कस्टमर से संवाद, तो वही ड्राइवर दोगुनी कमाई कर सकता है। फर्क काम का नहीं, फर्क ज्ञान का है। और अगर पढ़ाई कम है, अगर पढ़ाई में कमजोर है, तब भी रास्ता है। अगर कोई पढ़ाई नहीं कर पाता और वेटर बनना चाहता है तो होटल इंस्टीट्यूट जाकर बोलना, चलना, सर्विंग, व्यवहार सब सीख सकता है और वही इंसान 5 स्टार होटल में जाकर शानदार कमाई कर सकता है।
काम छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान छोटा बड़ा होता है। ज्ञान से निर्णय बदलते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति निर्णय है और सही निर्णय वही ले सकता है जिसके पास ज्ञान हो। ज्ञान मजबूत, निर्णय मजबूत, भविष्य उज्जवल। ज्ञान 3 तरीकों से मिलता है। पहला, बाहरी ज्ञान। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, माता पिता बताते हैं, किताबों से मिलता है, अनुभवी लोगों से मिलते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उससे मिला हुआ ज्ञान हमको बाहरी ज्ञान कहते हैं। दूसरा, सेल्फ एनालिसिस एंड इमेजिनेशन, यानी चिंतन और कल्पना। आप 15-20 मिनट जो भी काम आप करना चाहते हैं उस पर मनन कर सकते हैं, उस पे प्लान बना सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं, जिससे भी सलाह मिली है उसके बारे में विवेकपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। उससे आप कैसे बेहतर बन सकते हैं उसके बारे में आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं। कल्पना करें, दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति यही काम कैसे करता होगा। इस तरह से अपने आप को मनन करके ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है अपने खुद की जीवन यात्रा में मिले अनुभव से। आप अपनी गलतियाँ, सीख, अनुभव आपको हर दिन मजबूत बनाते हैं। कभी माँ बाप कहते हैं हमारे से सीख लो, नहीं तो आपको जमाना सिखाएगा। यानी यही होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो बहुत महंगा होता है, उसमें आप पीछे रह जाते हैं। तो आपका मनन सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान बाहर से मिलता है, कल्पनाओं से मिलता है। उन दोनों का मनन करके अपने आप के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान, निर्णय, कर्म, पैसा। पैसा अचानक नहीं बनता, पैसा बनता है ज्ञान लाओ, विवेकपूर्ण निर्णय करो, फिर उस पर कर्म करो, परिणाम आएगा पैसा। ज्ञान दिशा देता है, निर्णय रास्ता देता है, कर्म गति देता है और परिणाम धन, सफलता, सम्मान। यही वह सीढ़ी है, यही वो रास्ता है जिससे हर इंसान ऊपर उठ सकता है। अंतिम संदेश, दोस्तों, अगर आपका ज्ञान गहरा है तो कोई काम छोटा नहीं, कोई इंसान छोटा नहीं और कोई सपना बड़ा नहीं। ज्ञान एक चाबी है जो बंद दरवाजों खोलती है। ज्ञान वह रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है। ज्ञान वह हथियार है जो जीवन की हर लड़ाई जीतने लायक बना देता है। अगर आपको यह पाठ पसंद आए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नीचे दिए लिंक से जरूर देखें। हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और तब अपने घर में छिपे 7 खजानों की खोज आगे बढ़ेगी। चैप्टर 1 पार्ट 4 में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमसफर साथी TS।